हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूपी से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन से रिलेटेड, मतलब कि यूपी के इम्पोर्टेंट परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन को। इससे पहले भी मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा यदि हेल्पफुल लगे तो। हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो इसमें हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया मार्ग को। तो गंगा नदी में प्रयागराज जो कि यूपी में है तथा प्रयागराज से हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, मतलब कि नेशनल वाटरवे। और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है, ये भी याद रखिएगा, मतलब कि ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, करेक्ट है। कुशीनगर यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, ये सही नहीं है, क्योंकि कुशीनगर यूपी का थर्ड एयरपोर्ट बना है। तो इसका हो जाएगा ओनली वन, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। यूपी में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें एक है लखनऊ में, सेकंड है वाराणसी, तो कुशीनगर में थर्ड है। लेकिन अयोध्या तथा जेवर जो कि नोएडा में है, यहाँ पे निर्माणाधीन है। तो इस तरह कुशीनगर में यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार यूपी के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य स्थापित है। तो हो जाएगा नोएडा तथा गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में है। तो यमुना एक्सप्रेसवे ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। तो यह है 165 किलोमीटर और यह द्रुतगामी सड़क मार्ग है, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यह 6 लेन है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 8 लेन थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर। तो ये किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये है नेशनल हाईवे 7। हवाई अड्डों की बात की गई है तो बमरौली हवाई अड्डा ये कहाँ पर है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है तथा चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में और हिडान हवाई अड्डा गाजियाबाद में है तथा फुर्सतगंज ये रायबरेली में है। तो इसका हो जाएगा 4312, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। तो लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग कितना 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये यूपी के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। तो क्वेश्चन आई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये यूपी के कितने जिलों से गुजरेगा। तो 9 जिले हैं। साथ ही इसका उद्घाटन 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में यूपी के कौन कौन से 9 जिले शामिल हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर को जोड़ेगी। नेक्स्ट है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है। तो ये है 300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर में कौन सा हवाई अड्डा है। तो लखनऊ में है अमौसी हवाई अड्डा, कानपुर में अभी हम लोगों ने पढ़ा चकेरी है तथा वाराणसी में है बाबतपुर और आगरा में कौन सा है, आगरा में है खेरिया। तो इसका हो जाएगा 3142। नेक्स्ट है, जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, प्रयागराज, आगरा तथा मुगल सराय से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। तो ये झांसी में मिलते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आगरा से ग्रेटर नोएडा को। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो ये बनाया गया है आगरा तथा नोएडा को जोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था, 9 अगस्त 2012 में। यमुना एक्सप्रेसवे ये 6 लेन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यूपी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो 1924 में संयुक्त प्रांत, जिसे प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, इसके किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कानपुर से। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। यूपी में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और ये कांग्रेस का 4th अधिवेशन तथा यूपी का पहला था। ये हुआ कब था? तो ये 1988 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। बनारस में भी हुआ था 1905 में तथा लखनऊ में हुआ था 1899 में। 1916 में हुआ था लखनऊ में, जिसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तथा 1936 में भी हुआ था लखनऊ में, और कानपुर में हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू के द्वारा, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये थे निम्बार्क। फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था, किसने कहा था? तो ये कहा था वर्नियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। इसमें राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। तो चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ है? चंदावर प्रेजेंट में यूपी में है। तो यूपी में कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में तथा यमुना नदी के तट पर स्थित है चंदावर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये है हुलास। हुलास ये यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। तथा बनवाली हरियाणा में है और मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो इसमें हो जाएगा खुदीराम बोस। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो ये है 8 महाजनपद। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख महाजनपद तथा उनसे जुड़ी राजधानियों को, जिसमें पहला था काशी, जिसकी राजधानी थी ये वाराणसी, और ये वाराणसी के पास का ही क्षेत्र था। वत्स जिसकी कैपिटल थी कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, ये याद रखिएगा। कौशल और कौशाम्बी अलग अलग था, ये भी याद रखिएगा। तो कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती और ये फैजाबाद का क्षेत्र था। मल्ल का कैपिटल थी कुशीनगर, जो देवरिया के आसपास के क्षेत्र में आता था। और चेद है, इसकी कैपिटल थी शुक्तिमती और ये बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे कुरु, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ और ये मेरठ दिल्ली थानेसर के पास का क्षेत्र आता था इसमें। सूरसेन की कैपिटल थी मथुरा और ये मथुरा के पास का क्षेत्र था। नेक्स्ट है पांचाल, जिसकी कैपिटल थी ऐछन, जो कि बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन जनपद और उनसे जुड़ी राजधानियों के बारे में है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? तो ये थी इंद्रप्रस्थ तथा पांचाल की कैपिटल थी ऐछन। और कौशल की बात करें तो कौशल की कैपिटल थी साकेत तथा वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। तो इसका हो जाएगा 4-3-1-2। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये है फैजाबाद में। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हुसैन शाह। साथ ही ये भी याद रखिए कि जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो FST के द्वारा की गई थी जौनपुर शहर की स्थापना। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसमें MA अंसारी शामिल नहीं थे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता तथा शौकत अली इसमें शामिल थे। अच्छा, 1924 से हम लोग ये भी याद रखेंगे कि 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, ये मांडा नहीं है मांडी है, ये भी याद रखिएगा। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मांडी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है मुजफ्फरनगर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन से राज्य के विरुद्ध था? तो ये था कालिंजर के विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान। कब हुआ था? तो कालिंजर के विरुद्ध हुआ था 1545 में। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। तो कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 1540 में। तभी शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था तो हुमायूं की हार हुई थी। कौन सा हड़प्पा पुरस्थल यूपी में स्थित नहीं है? तो इसमें पूछा है स्थित नहीं है तो देसलपुर जो कि यूपी में नहीं है। हुलास ये भी यूपी में है, आलमगीरपुर और मांडी ये सभी यूपी में है, लेकिन देसलपुर ये यूपी में नहीं है। ये कहाँ है? ये है गुजरात में। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था राज्यपाल। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1018 में और इस समय वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। किसका? राज्यपाल का।
साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यशपाल जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये हो जाएगा जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज मतलब कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो ये हुआ था 1797 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन उन्हीं से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला बात किया इसमें 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, और इसी में जो गरम दल और नरम दल 1907 में विभाजन हुआ था तो वही जाके एक हुए थे 1916 के अधिवेशन में। तो ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बनारस में। तथा 1946 का अधिवेशन ये मेरठ में हुआ था, और 1925 का अधिवेशन ये कानपुर में हुआ था। 1925 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू जी के द्वारा, और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर बात करें पहली महिला कौन थी, तो वो थी 1917 में अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। और यदि हम बात करें 1905 के अधिवेशन की जो कि बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तथा 1946 का अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की गई थी जेबी कृपलानी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? मतलब कि जो प्रेजेंट में यूपी है ये पहले किसके अधीन था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन था, लेकिन इसे अलग किया गया तो आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। कब? ये किया गया था 1833 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है शहर है तथा उनके प्राचीन नाम है? तो कोइल किसका प्राचीन नाम था? तो ये अलीगढ़ का प्राचीन नाम था, ये सही है। महोत्सव नगर ये महोबा का प्राचीन नाम था, तथा महोदया ये कन्नौज का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है जोजाक भुक्ति, ये कौशाम्बी का नहीं, ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बुंदेलखंड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा चेत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकावृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था मदारी पासी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी लखनऊ में 1936 में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो ये हो जाएगा एनजी रंगा को। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें कौन सा सम्मिलित है? तो ऐतिहासिक पूर्व काल की बात की गई है, वो भी यूपी के संस्कृति से रिलेटेड है। तो इसमें हो जाएगा बुद्ध शामिल है, राम शामिल है, तथा ये नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को, तो ये भी है। लेकिन इसमें महाराज से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य ये ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था कब? तो ये हुआ था 1856 में। कब था? गवर्नर जनरल तो तब था, साथ ही किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो ये यूपी में लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी हॉल मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी व्यवस्था थी क्या? तो इसमें महालवाड़ी की बात करें तो इसमें यूपी था, मध्य प्रांत तथा पंजाब आते थे, और ये ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था महालवाड़ी व्यवस्था में। महालवाड़ी व्यवस्था थी क्या? तो महाल का मतलब है कि जागीर या फिर गांव। तो जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसमें जो राजस्व व्यवस्था थी ये किसी किसान से न होकर ये स्थापित की गई थी किसी जागीर या फिर किसी गांव से। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह है बिठूर में। बिठूर कहाँ है? कानपुर में है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, हो जाएगा ऑप्शन डी नैमिषारण्य, जो कि यूपी के सीतापुर में है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। यूपी के प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों के बारे में है। पहले बात करेंगे 84 गुंबद की, तो ये यूपी में जालौन में है। और जामा मस्जिद की बात करें तो ये मुरादाबाद में है, तथा बौद्ध स्तूप ये कुशीनगर में है, तथा कामतगिरी पर्वत ये है चित्रकूट में। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यदि हम पहले बात करें धमेक स्तूप की, तो ये कहाँ है? ये है सारनाथ में। तथा घोसीताराम मठ ये कहाँ है? कौशाम्बी में। और राणा भर स्तूप ये कुशीनगर में है। तथा सहेत महल ये कहाँ है? श्रावस्ती में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है पटियाली कासगंज से। अमीर खुसरो के ही तोतियाए हिंद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है यमुना नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो ये है वाराणसी। गुप्त काल में टेराकोटा मतलब कि पक्की मिट्टी या ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर यूपी में कहाँ है? तो ये यूपी में कानपुर में है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में यूपी में कहाँ पर है? तो ये बिठूर में है, जो कि कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया था शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है दुधई में, जो कि यूपी के ललितपुर जिले में है। कुशीनगर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी को यहाँ पे मोक्ष प्राप्त हुआ था, मतलब कि गौतम बुद्ध जी की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध जी के 8 स्तूपों में से एक महत्वपूर्ण स्तूप भी है कुशीनगर में, जिसे राणा भर स्तूप भी कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। इसका निर्माण कराया गया था आसफुद्दौला के द्वारा, ये याद रखिएगा, 1784 में कराया था। घुसीताराम मठ जहाँ पर बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, तो ये कहाँ स्थित है? ये है कौशाम्बी में। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। भव्य जैन स्तूप के अवशेषों को कंकाली टीका के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि कहाँ स्थित है? ये है मथुरा में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो यह है फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था सुरसेन। मत्स्य जो कि राजस्थान में है, इसकी कैपिटल थी विराटनगर, तथा पंचाल जो बरेली या बदायूं का क्षेत्र में आता है, ये थी इसकी कैपिटल आइचन। और अंग ये बिहार में है और ये इसकी कैपिटल थी चंपा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो ये की थी कन्नौज में। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? तो कन्नौज को पुराना नाम था महोदया। साथ ही हम लोग हर्ष की बात करें तो हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इन्होंने हर्ष चरित्र तथा कादंबरी की रचना भी की। और हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों, जिनमें प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ये कौन से संग्रहालय में संरक्षित है? तो यह है सारनाथ में। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्त या फिर जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? मतलब कि 1921 के पहले यूपी की राजधानी लखनऊ ना होकर क्या थी? तो पहले यूपी की राजधानी थी इलाहाबाद। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह है बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो कौन सा पत्र था? तो वो था बनारस अखबार। तो 1 जनवरी 1845 को यूपी राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया था। इसको संपादित किया था गोविंद नारायण दत्ते ने। और अखबार के संचालक मतलब कि डायरेक्टर कौन थे? तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। साथ ही यदि हम लोग बात करें तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदंड मार्तंड। इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 को। कहाँ से? कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक कौन थे? तो ये थे जुगल किशोर। और इसी उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, तो ये यूपी में कहाँ है? ये यूपी के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 के एग्जाम में, कुछ भी पूछ लेते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? तो ये हुआ था एटा में।
अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लखनऊ को। उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायी का सबसे कम है। मतलब यहाँ पे इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म पाए जाते हैं, लेकिन पारसी बहुत कम है। यदि हम लोग यूपी में धार्मिक समुदाय और उनकी जनसंख्या परसेंटेज की बात करें तो हिंदू सबसे ज़्यादा है। सीक्वेंस में लगाने क्या है तो भी याद रखिएगा, तो हिंदू सबसे ज़्यादा है, एंड देन मुसलमान, देन सिख, फिर ईसाई है, फिर जैन है, फिर बौद्ध है, फिर लास्ट में अदर हैं। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अब अटाला मस्जिद या फिर अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है, ये यूपी के कौन से शहर में स्थित है? तो ये है जौनपुर में। अभी हम लोगों ने पढ़ा जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मतलब कि FST के द्वारा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था? तो ये था ब्रह्मवर्त में, मतलब कि आज का चित्रकूट। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? तो यह है चित्तू पांडे को। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो ये थी बेगम हजरत महल। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने परिश्रम को योग के ज्ञान से परिचित किया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो इसमें हो जाएगा नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, इखलास खां का रोजा मतलब कि मकबरा ये यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह है यूपी के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। ये लोअर PCS के एग्जाम में पूछा भी गया है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वह किस शहर के बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही पास है? तो ये है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे कब यूपी का नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था 1950 को। डेट कब है? तो ये है 24 जनवरी को, इसीलिए 24 जनवरी को 2018 से यूपी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यूपी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साहित्य और पत्र पत्रिकाओं से जुड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किस्सा राधा कन्हैया इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन से लेखकों का कौन सा उपनाम था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात की जाए तो इनका उपनाम था फिराक। रघुपति सहाय की बात करें तो इनका नाम था गोरखपुरी। और वैद्यनाथ मिश्र की बात करें तो ये थे नागार्जुन धनपद राय श्रीवास्तव। तो इसमें हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये हो जाएगा गोरखपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मुंशी इंशाअल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है उदय भान चरित्र, तो इसका हो जाएगा 1 का 4। और बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखी है काजर की कोठरी, तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कंकाल। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इनमें से उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। यूपी में नहीं है, ये है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो अमीर खुसरो इसका जन्म हुआ था एटा में, मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में, तथा जोश इनका जन्म हुआ था मलिहाबाद में। लेकिन जिगर ये इनका जन्म गोरखपुर में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था मुरादाबाद में। तो ये याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था मुरादाबाद में। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, जोश ये मलिहाबाद से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल ये प्रयागराज से नहीं, ये यूपी के शाहजहांपुर से संबंधित हैं। तो ये याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ये यूपी के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यह हो जाएगा अमीर खुसरो। गोदान किसके द्वारा रचित है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की अन्य उपन्यास की बात करें, मुंशी प्रेमचंद की अन्य कृतियों की बात करें तो इसमें है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, संग्राम, करबला तथा प्रेम की वेदी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कृतियों में से हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म यूपी के कौन से जिले में हुआ है? तो ये हुआ था झांसी में। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियों की बात करें तो इनमें है पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंखार तथा जय भारत। भारतीय इतिहास में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपद राय, ये इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे रघुपति सहाय जी। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? गुल ए नगमा, और इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में दिया गया था।
उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जिसका प्रकाशन किया गया था 1874 में और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बाल बोधिनी के द्वारा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट हम लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति तथा नृत्य मेले एवं उत्सव से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? पहले हैं बिरजू महाराज, ये कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है, सही है। उस्ताद राशिद खां, ये सहसवान घराने से हैं, ये भी सही है। तथा पंडित छन्नू लाल मिश्र, ये पटियाला से नहीं, ये संबंधित है किराना घराने से, तो यही एक सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर बात करें कि प्रभा अन्य, ये भी किराना घराने से संबंधित, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिरजू महाराज ये कालका बिदादीन घराने से संबंधित हैं। उस्ताद राशिद खां ये रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। पंडित छन्नू लाल मिश्र किराना घराने से संबंधित रखते हैं। पंडित छन्नू लाल मिश्र किराना घराने से संबंध रखते हैं तथा प्रभा अन्य भी ये किराना घराने से संबंध रखते हैं। चरकुला ये मौसमी लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी अगर आए तो उत्तर प्रदेश में ये ब्रज क्षेत्र का है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो ये है बनारस घराने से संबंधित। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये कब से शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1975-76 से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ये है प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये आगरा में लगता है, करेक्ट है। देवा शरीफ ये जौनपुर में नहीं, ये लगता है बाराबंकी में। तो देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? ये बाराबंकी में लगता है। संकिसा मेला फर्रुखाबाद में तथा बिठूर ये कानपुर में लगता है, तो इसका ऑप्शन बी यही करेक्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा 13 ताल, ये यूपी का लोकगीत नहीं है, ये है राजस्थान का। बाकी कजरी सोहर चैती ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला अभी हम लोगों ने पढ़ा यूपी का है, कर्मा ये भी यूपी का है, पाई डंडा ये भी यूपी का है, तो इसमें ऑप्शन सी ये फगुआ नृत्य ये यूपी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, करेक्ट है। ठुमरी ये सुगम एवं आकर्षक है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी नचना कुडार भूमरा तथा तिगवा ये सभी यूपी में नहीं है। तो ये सभी यूपी में ना हो के कहाँ है? तो ये सभी यूपी में नहीं है, एमपी में है। और देवगढ़ ये यूपी में है, यूपी में कहाँ है? तो ये यूपी में ललितपुर में है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों की बात की गई है, तो जल विहार का मेला कहाँ लगता है? बुंदेलखंड में, करेक्ट है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है, ये भी सही है। बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल में नहीं, ये लगता है फरीदाबाद में, फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, तो यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी अगर बात करें शुक्रताल के मेले की तो ये लगता है मुजफ्फरनगर में, तो इसको ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये हो जाएगा नौचंदी का मेला, ये यूपी में लगता है। यूपी में कहाँ? तो यूपी के मेरठ जिले में लगता है नौचंदी। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी के मध्य हुआ था, सही है। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, इसके दोनों कथन सही हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है लोकगीत है। लोकगीत कौन से अवसरों पर गाया जाता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चैता कब गाया जाता है? चैती ये मौसमी गीत है। और कजरी ये विवाह तथा मौसमी गीत है। और रसिया की बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। और सोहर ये संस्कार का गीत है, तो इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजपुरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, कथन तो सही है। इसका कारण क्या है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज हैं, ये इसका कारण सही नहीं है, क्योंकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा तो है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये अन्य भाषाओं को भी बोलने में सहज है, ना कि असहज है, ये अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, तो इसका कथन सही हो जाएगा, कारण गलत। मतलब इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल से संबंधित है। तो ताज महोत्सव का उद्घाटन यूपी का आयोजन किया गया, सही है। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में भी शामिल है, ये भी सही है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, ये भी सही है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार हो रहा है, ये भी सही है, तो इसका चारों कथन सही हैं।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें उसकी बिक्री का कार्य सम्मिलित नहीं है तथा उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना और उसका अभिलेखीकरण आदि शामिल है, लेकिन इसमें उसकी बिक्री करना शामिल नहीं है। साथ ही याद रखिएगा कि संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, करेक्ट है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, ये भी सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और भारत कला भवन ये वाराणसी में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन चौरसिया नृत्य ये गोरखपुर में नहीं किया जाता है, ये किया जाता है जौनपुर में, तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 वर्षों पर। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो ये होता है 31 डेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक कथक कलाकार नहीं है? तो इसमें बिरजू महाराज ये भी कथक कलाकार हैं, लक्ष्मू महाराज ये भी कथक कलाकार है तथा सितारा देवी ये भी कथक कलाकार हैं। लेकिन किशन महाराज ये कथक कलाकार नहीं है, ये बनारस घराने से संबंधित रखते हैं तथा ये तबला वादक हैं। तो किशन महाराज जी ये तबला वादक हैं, ना कि कथक कलाकार हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो श्री राम श्रीवास्तव जी ये हारमोनियम वादक थे, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि श्री राम श्रीवास्तव जी ये वायलिन वादक थे, ना कि हारमोनियम। बाकियों की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है रास नृत्य तथा मिर्जापुर में गाई जाती है बिरहा और गायकी से संबंधित है मुबारक अली खां। तो इसके तीनों सही है, ऑप्शन ए यही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो ये समर्पित है व्यास को, ऋषि व्यास को। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अपना योगदान नहीं दिया? तो इसमें मेहंदी जी ने अपना योगदान नहीं दिया। इसमें बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे का तथा इलियास खान ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अपना योगदान दिया है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी ये किस घराने से संबंधित है? तो ये संबंधित है किराना घराने से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो उन्होंने भूमिका निभाई है खड़ी बोली के विकास में। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? तो ये किया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती तथा कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा वाराणसी में। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज में। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है किससे? तो ये संबंधित है रंगमंच से। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बरसाना में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कौन सा लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंध रखता है? तो बिरहा ये गाई जाती है पूर्वांचल क्षेत्र में। रसिया ये ब्रजभूमि का लोकगीत है। आल्हा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है तथा कजरी ये अवध क्षेत्र में गाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कर्मा ये महोबा से नहीं संबंधित है, ये संबंधित है सोनभद्र से। तो कर्मा संबंधित है सोनभद्र से, धुरिया बुंदेलखंड से, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र से तथा धीवर संबंधित है कहार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आल्हा संबंधित है बुंदेलखंड से, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कजरी ये रुहेलखंड से नहीं, ये संबंधित है मिर्जापुर से। तो कजरी संबंधित है मिर्जापुर से और चैता ये संबंधित है अवध तथा भोजपुर क्षेत्र से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यही सुमेलित नहीं है, कजरी जो कि रुहेलखंड न होकर मिर्जापुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ में है, करेक्ट है। श्रृंगवेरपुर ये बांदा में नहीं है, ये लखनऊ तथा इलाहाबाद के हाईवे पे पड़ता है, तो ये बांदा में नहीं है। विंध्याचल ये मिर्जापुर में है तथा देवा शरीफ बाराबंकी में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर बांदा से सुमेलित नहीं है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहां नौचंदी देवी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। ये कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है शाकंभरी देवी सहारनपुर में। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव यूपी के कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये यूपी में आगरा में मनाया जाता है सुलह कुल उत्सव।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वृंदावन मंदिर ये मथुरा में है, करेक्ट है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं, ये है कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है तथा देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जेके मंदिर, जो कि लखनऊ से नहीं कानपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कहाँ है? कुशीनगर में है। तथा सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? तो ये देवा शरीफ में है। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली ये संकिशा में नहीं है, ये है हस्तिनापुर नैमिषारण्य में। तो हस्तिनापुर नैमिषारण्य में है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देवा शरीफ संबंधित है बाराबंकी से। आला ये महोबा से संबंध रखता है। कजरी मिर्जापुर से संबंधित है। तथा कर्मा ये मथुरा से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है सोनभद्र तथा मिर्जापुर क्षेत्र से। कौन सा मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो गोविंद साहब मेला ये आजमगढ़ से संबंधित है। कैलाश मेला आगरा से संबंधित है। तथा सैयद सलार मेला जो कि बहराइच में लगता है। और शाकंभरी देवी ये सहारनपुर में। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कनक भवन कहाँ पर है? ये है अयोध्या में। कामतगिरी पर्वत की बात करें तो ये है चित्रकूट में। तथा कालिंजर दुर्ग ये बांदा में। और देवा शरीफ ये है बाराबंकी में। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आते ही हैं एग्जाम में। कौन सा मेला कौन से स्थान से संबंधित है? तो माघ मेला प्रयागराज में लगता है, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। झूला मेला वृंदावन में लगता है। और पशु मेला ये बटेश्वर में लगता है। तथा देवा शरीफ ये बाराबंकी में लगता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कौन से मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। तथा हरिदास जयंती मेला ये वृंदावन में। और नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बटेश्वर में। द्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। और गोविंद साहब मेले का आयोजन किया जाता है अम्बेडकर नगर में। तथा माघ मेले का आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में 3-4 बार पूछे ही गए हैं, तो ये अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेले से ही संबंधित क्वेश्चन है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? ये बलरामपुर में। तथा कामपील मेला ये फर्रुखाबाद से संबंधित है। और बटेश्वर मेला आगरा से संबंधित है। तथा ददरी मेला बलिया से। तो इसमें देवी पाटन अच्छे से याद रखिएगा, बलरामपुर से संबंधित है। कामपील फर्रुखाबाद और ददरी मेला जो कि बलिया से संबंधित है। दीवारी पाई डंडा लोक कला यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही दादरी पाई डंडा लोक कला ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कानरा नृत्य तथा कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और चरकुला व रास नृत्य ये यूपी के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और ये निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये संबंधित है यूपी के बनारस घराने से। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो राजन साजन मिश्र इनकी गायन शैली कौन सी है? तो ये ध्रुपद टप्पा इनकी गायन शैली। नेक्स्ट है ताज बेगम ये ठुमरी टप्पा से नहीं, जबकि ये है कवियत्री। तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। ताज बेगम ये एक कवित्री है, ना कि गायिका। तथा बड़ी मैना इनकी गायन शैली है ठुमरी टप्पा। और अंबाजी चतुर्वेदी इनकी गायन शैली है ध्रुपद। उत्तर प्रदेश के कौन प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी चरकुला, कर्मा तथा पांडव ये यूपी के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? तो बिरहा, चैती तथा ढोला ये यूपी के प्रमुख लोकगीत हैं। और उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये झांसी में होता है, यूपी में आयुर्वेद महोत्सव। साथ अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? तो रसिया, सावनी तथा ठुमरी ये यूपी के परंपरागत संगीत है। लेकिन कालबेलिया ये राजस्थान का नृत्य है, ना कि यूपी का संगीत। धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कौन से मेला कौन से स्थान पर लगता है? तो दादरी मेला बलिया में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में तथा पचकुइया मेला ये झांसी से संबंधित है। और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर से संबंधित है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र का है? तो ये संबंध रखता है बुंदेलखंड से। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध निम्न में से किस लोक नृत्य से है? तो ये है चरकुला नृत्य से, जो कि ब्रज क्षेत्र में होता है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डांडिया ये यूपी का नहीं है, जबकि ये गुजरात का है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो इसमें धोबिया, राई तथा शायरा ये सभी यूपी के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है।
निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? तो कथक है उत्तर प्रदेश से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है ढोला मारू। ये यूपी का नहीं जबकि ये राजस्थान का लोकगीत है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पे? तो यूपी में आगरा तथा मेरठ क्षेत्र में। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा ढोला मारू ये राजस्थान से है, लेकिन ढोला ये आगरा और मेरठ से संबंधित है। कंपिल मेला यूपी में कहाँ किस धर्म से संबंधित है? कंपिल मेला ये यूपी के किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। यूपी में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और काम्पिल ये हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो यह है कौशाम्बी। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। कौन सा? यह करता है योग महोत्सव का आयोजन। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो बिहू ये यूपी की नहीं है। बिहू कहाँ का है? बिहू संबंधित है असम से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख शिक्षा व्यवस्था तथा शोध संस्थानों और एवं संग्रहालयों की। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यूपी में कहाँ स्थित है? तो यूपी में है ये फुर्सतगंज में। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1960 में। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बदायूं तथा जौनपुर में। तो यूपी सरकार के द्वारा 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। एक राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं तथा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जौनपुर में। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था? तो 2007-8 के दौरान किया गया था। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान यूपी में कहाँ है? तो ये यूपी में आगरा में स्थित है और इसकी आधारशिला रखी गई थी 14 सितंबर 1953 को। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो इसमें हो जाएगा 2 विश्वविद्यालयों के नाम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो ये एक राज्य विश्वविद्यालय है, मतलब कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? तो ये है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद और इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 4। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है चित्रकूट में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है? तो ये है कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1887 में और 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हुआ। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1916 में। तथा लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है, इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मेरठ में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यूपी में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 5। कौन कौन से? तो पहला है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर तथा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है तथा सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी मेरठ में है और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी जो कि बांदा में है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो ये की जा रही है झांसी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। यूपी में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है? तो इसमें है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी।
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। करेक्ट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये गोरखपुर में नहीं है, ये है वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन सी यही सम्मिलित नहीं है, तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो यह है मेरठ में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यूपी में कहाँ है? यह है झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये यूपी में लखनऊ में है, खाद्य पार्क नोएडा में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, तथा भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आगरा में नहीं, ये है कानपुर में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नोएडा में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। प्रसिद्ध अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित है। साथ ही हापुड़ के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। दिसंबर 2021 में यूपी में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो किया गया है ये वाराणसी में तथा अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। भातखंडे संगीत संस्थान इसकी स्थापना की गई थी 1926 में, सही है। राज्य ललित कला अकादमी जो किसकी स्थापना की गई थी 1962 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, तथा भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1975 में। ये अच्छे से याद रख लेगा, अगर ये सीक्वेंस में लगाने को आए तब भी गलत नहीं करिएगा। और ये सभी है कहाँ पे? तो सभी हैं लखनऊ में, ये भी याद रखिएगा, और इनकी डेट भी अच्छे से याद रखिएगा। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1964 में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये मेरठ में नहीं है, ये है लखनऊ में, तथा पिकअप ये भी लखनऊ में है, और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में है, तथा यूपीएफसी मतलब कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है सहारनपुर में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये है नोएडा में, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, तथा नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी जो कि आगरा में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। तथा एक भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश में है, तो ये कहाँ है? ये यूपी के लखनऊ में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेदमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये यूपी के मुरादाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है? तो यह है इलाहाबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के यूपी में कहाँ है? तो ये यूपी के मेरठ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो क्राफ्ट संग्रहालय ये लखनऊ में है, करेक्ट है। ग्लास संग्रहालय ये वाराणसी में नहीं, ये है उदयपुर में, तथा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, और डाक टिकट संग्रहालय ये सहारनपुर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रॉन्ग, क्योंकि ग्लास संग्रहालय वाराणसी में न होकर उदयपुर में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है गोरखपुर में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मतलब कि विद्या विहार किस शहर में है? तो ये है लखनऊ में। यूपी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। साथ ही ये सबसे पुराना है, ये भी याद रखिएगा, 1791 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है? तो ये है राज्य संग्रहालय लखनऊ। लखनऊ में राज्य संग्रहालय मतलब कि द स्टेट म्यूजियम यूपी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना की गई थी 1863 में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसे मूल रूप से आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में इसकी नींव रखी गई थी।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1959 में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1887 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ये हो जाएगी संस्कृत। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय ये दुनिया में अपनी तरह का अलग पहला विश्वविद्यालय है। यूपी में कहाँ है? तो ये यूपी में चित्रकूट में है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यूपी के किस शहर में स्थित है? तो ये है बरेली में। बरेली में कहाँ? इज्जतनगर बरेली में। औद्योगिक विशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है? तो ये यूपी के लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी में नहीं है? तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ये भी यूपी में है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ये भी यूपी में है। लेकिन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ये यूपी में नहीं, ये एमपी के भोपाल में है। तो ये एमपी के भोपाल में है। नेक्स्ट है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है चित्रकूट में।